नासिक में भगवान पंचवटी में निवास किए। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आई, भगवान को देख करके मोहित हो गई। आज कल भी कोई एक ज्योतिषी आए थे, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा फोन आते हैं, प्रेम वापिस चला गया है तो कैसे आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा साहब। प्रेम एक बार होता है, वासना बार बार ठहरती नहीं। शूर्पणखा का चरित्र यही प्रमाण है। वो जब आई तो पहले तो बोला मौसम पुरुष न तुम सम नारी, मेरे जैसा पुरुष तुम्हारे जैसा नहीं है। क्या बात है? उसने कहा देखो खोज भुवन 10 चारी, 14 भुवन में देख लिया, आज तक तो कोई मिला नहीं। भगवान ने कहा आज मिल गया। बोले मेरे टक्कर का तो नहीं है, पर मन माना कछ तुम्हें निहारी, थोड़ी बहुत चल काम चलाऊं हो जाएगा। भगवान को लगा मुझसे सुंदर कोई मिलेगा तो ये तो वहां चली जाएगी। तो भगवान ने कहा अहि कुमार मोर लघु भ्राता, उधर चले जाओ। शूर्पणखा का प्यार होता तो कहती आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। वो तो दूसरे क्षण में चली गई लक्ष्मण के पास में। लक्ष्मण से कहना शुरू किया तुम्हारे भाई ने मुझको देखा, वो तो देख करके मोहित हो गए, मुझसे विवाह करना चाहते, मैंने तो उनको रिजेक्ट कर दिया। वो थोड़े काले कलूटे हैं ना, तुम तो इतने गोरे इतने सुंदर हो, आप मुझसे विवाह कर लो ना। लक्ष्मण ने कहा तुम विवाह करना चाहती हो, हर किसी का सपना होता विदेश की बहू आ जाए, मैं भी कर लूंगा, पर एक बात बताओ तुमको नौकरानी बनना अच्छा है, लगेगा नौकरानी बनना? शूर्पणखा ने कहा दिमाग तो ठीक है आपका ना, लंकेश रावण की बहन नौकरानी कहीं बनेगी? बोले फिर आप नहीं समझ पाए, मेरे देश की संस्कृति को आप नहीं जानते। हमारे यहाँ 1 डिग्री मुफ्त में बटती है। डॉक्टर साहब आंख फोड़ लेते हैं पढ़ते पढ़ते, तब डॉक्टर बनते हैं। देवी जी अंगूठा लगाएं, विवाह डॉक्टर से हो गए तो डॉक्टरानी अपने आप बन जाती हैं। नेताजी जगह जगह जाएंगे, भैया वोट देना, बहनी वोट देना, जिसका पैर छूना उसका, नहीं छूना उसका भी। देवी जी घर में बैठी रहती, फिर भी नेताइन बड़ी हो जाती हैं, उनसे बड़ी वाली। तो अगर नौकर से विवाह करोगे तो नौकरानी तो बनेगा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, दासो हम कौशलेंद्र से, हम उनके दास हैं। तो उनको छोड़ करके फिर राम के पास आई। कई बार आई गई, तो जो भक्ति पथ में प्रभु की प्राप्ति में भक्ति सीता मैया साधक थी, उनको बाधक मान लिया, मारने के लिए दौड़ी। तो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनकीन है, नाक कान और कटवा लिया। और जैसे नाक कान कटवा लिया, यहीं से युद्ध की प्रारंभ हुआ। खरदूषण आया, 14 सहस्राणी जघानी रजनी चरा। आजकल एक विवाद बहुत उठा हुआ है, सब लोगों ने, आप लोगों ने सुना, पंडितों को लेकर के। अब मैं कैसे बताऊं, शायद सर संचालक जी का बयान था। ये पंडित क्या है? पंडित कोई जात नहीं होती साहब, पंडित को जात से नहीं जोड़ना चाहिए, पर लोक में प्रचलित हो गया है। पंडित का मतलब होता है विद्वान। पंडिता समदर्शिनः, जो चंडाल में, कुत्ते में और ब्राह्मण में कोई भेद न करे, उसका नाम है पंडित। पंडित कोई जात सूचक नहीं है। और राम जी के लिए यहां पर शब्द आया खरदूषण वध में, खरदूषण विराध वध पंडित। वो तो छत्री घर में आए, फिर इनको पंडित क्यों कह रहे हैं? इनकी पंडिताई यह है कि 14,000 राक्षस थे, सीता जी को लेकर लक्ष्मण छुपे हुए थे। राम जी ने ऐसी लीला किया कि जितने 14,000 राक्षस थे, एक राक्षस दूसरे को देखता, एक दूसरे में राम दिखाई पड़ते, आपस में ही लड़ करके सब मर गए, एक क्षण में युद्ध समाप्त हो गया। यह राम की पंडिताई है, इसलिए उनको पंडित कहा गया है। तो जो जाति सूचक शब्द लेकर के विरोध खड़ा करते हैं, उनको भी इस बात को सोचना और समझना चाहिए। खरदूषण के वध के बाद में रावण के पास गई, इसने इतनी बढ़िया स्तुति किया, हम लोगों को कोई जोर से अगर बोल दे तो देखना पसंद नहीं आता। नाक कान कट गया है। रावण ने पूछा तुम्हारा नाक कान किसने काटा है? आप पढ़ लेना, राम रक्षा स्तोत्र का एक श्लोक है, भाव से पढ़ना तो दिख जाएगा। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालक्षौ जीर कृष्ण जिनांबरौ फल मूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्र दशरथस एतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। इतना स्तुति किया। रावण ने डांट करके कहा जिसने नाक कान काट लिया उसके गुणगान गा रही हो तुम? तब उसने कहा शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितव भग्नि करहि परिहासा। उनके साथ एक सुंदरी है, मैं उनको लेने के लिए गई थी तुम्हारे लिए। बात को घुमा दिया। रावण समझ लिया खरदूषण को जिसने मार दिया वो भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकता, तामसी शरीर भजन होगा नहीं। शूर्पणखा को तो भेज दिया, मारीच के पास में गया, माया मृग बना दिया। बुद्धि जब विपरीत होती है तो ऐसे ही होता है। न कदापि भूत्वा न कदापि श्रुत्वा न पश्यते हैं मृगः कुरंगा। न आज तक सुना गया है, न आगे सुना जाएगा, न देखा जाएगा कि सोने का मृग भी होता है। पर राम जैसा धीरवान व्यक्ति भी विपत्ति के समय जब आया, विपत्ति का समय आया, सीता मैया के कहने पर वो सोने के मृग के पीछे दौड़े चले।
सोने का मृग तो मिला नहीं, पत्नी और चली गई। मारीच का वध करके लक्ष्मण के साथ भगवान आए, रावण हरण करके लेके चला। देश की एक बेटी की इज्जत, बेटी का हरण जब एक राक्षस कर रहा था, मनुष्यों की क्या बात कहें। मेरे देश की यह संस्कृति थी कि एक जटायु नाम का पक्षी भी अपने प्राणों की बाजी लगा दिया, और जब तक प्राण में उसके शरीर में ताकत थी तब तक रावण जैसे दुष्टात्मा से युद्ध किया। पंख कट गया, गिर गया। एक कायर भी है सुग्रीव नाम का, बैठे बैठे देखता रहा, कुछ किया नहीं। जबकि सीता जी ने आभूषण भी गिराया, चाहता तो रोक लेता पर देखता रहा। यही समाज की विडंबना है। ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा। सीता जी लौट करके आए तो आश्रम सीता से विहीन देखा, रोना गाना प्रारंभ हुआ। गीधराज जटायु को भगवान ने उद्धार किया, सबरी के आश्रम में जाकर के नवधा भक्ति का दान दिया। पुनः सुग्रीव डरा हुआ था, हनुमान जी के ब्याज से पावक को, अग्नि को साक्षी देकर के मित्रता हुई। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ। भगवान ने सुग्रीव का पक्ष लेकर के बाली का वध किया। किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया। 6 महीने वर्षा ऋतु में प्रवर्षण पर्वत में भगवान निवास किए हैं। विषय के चक्कर में, विषय भोग के चक्कर में सुग्रीव जब भगवान का कार्य भेज बुला दिया, तब लक्ष्मण जी की चेतावनी से आए। सभी बंदर भालू मिलकर के जगह जगह चले गए। दक्षिण दिशा में जो वानर भालू हनुमान जी की सेना गई हुई थी जामवंत जी के साथ में निर्देशन में, तो वहां पर स्वयं प्रभा मिली। और फिर संपाति के माध्यम से पता चला कि 100 योजन दूर सीता जी हैं। 100 योजन कौन लांग करके जाए। किसी ने 10 योजन, किसी ने 90 योजन। अंगद जी ने कहा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता। तब युवराज हो आप मत जाओ, ऐसा कह करके जामवंत जी ने रोका। एक अलग बैठे हनुमान जी को उन्होंने जगाया। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी ने होंकार भरी, यथा राघव निर्मुक्तो सरासन विक्रम गच्छेत तद्वद गमिष्यामि लंकाम रावण पालिता। लंका में लंकनी का वध करके लंकनी मिल गई। उसने कहा, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, दुनिया का सबसे बड़ा चोर लंका में बैठा है, मेरी माँ का हरण किया है, उनकी तो रक्षा कर रही है, मैं पता लगाने के लिए जा रहा हूं तो मुझको चोर कह रही है। तो मुठका एक महा का पियानी। सत्संग में भी कोई प्रवचन से नहीं, कुछ लोग अलग भाषा भी समझते हैं, उनको वही भाषा समझानी पड़ती है। फिर उसने सत्संग की बात किया, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। रात्रि भर हनुमान जी खोजते रहे, आप दर्शन कर लेना, मैं केवल सूत्र दे रहा हूं। रात भर खोजे, नहीं मिला। व्यक्ति जीवात्मा अपने ताकत के अनुसार साधन करता है, और जब अपनी शक्ति क्षीण हो जाती है वहीं से प्रभु की कृपा चालू हो जाती है। रात्रि व्यतीत हो गई, सीता का पता नहीं पाए। जब उनको लगा सीता तो मिलेगी नहीं, राक्षस सुबह पकड़ लेंगे, तो भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वहां विभीषण का घर दिखाई पड़ गया। साधु ते हो न कारजहारी, और आपस में संधि हो गई। हनुमान जी ने कहा, मुझको मैया सीता से मिलवा दो, पता बता दो, बाद में आप आओगे तो मैं राम जी से मिलवा दूंगा। लंका में गए, रावण और सीता का संवाद। एक पतिव्रता नारी एक तिनके का सहारा लेकर के सोने से बनी लंका को तुच्छ समझते हुए, धिक्कारती हुई, तुम मुझको छू भी नहीं सकता, ये मेरी नारी शक्ति है। हनुमान जी ने रामचंद्र गुण वर्णने लगा। सीता जी ने पूछा, आप कौन है? मुद्रिका दिया। फिर आपस में वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा विस्तृत संवाद है। यानी रामस्य चिन्हानी, बानर भालू की और भगवान की मित्रता कैसे हुई, अगर दास हो तो कैसे जानते हो, एक एक चिन्हों को हनुमान जी ने बताया। फिर उनको भूख लगी, अशोक वाटिका को उजाड़ना, अक्षय कुमार का क्षय करना, मेघनाथ के द्वारा रावण की प्रभुता को देखने के लिए पुनः वध करके जाना, शिव को सती के कहने पर हनुमान जी के पूंछ में आग लगाना, उलट पलटी लंका कप जारी, कोद परापुर सिंधु मझारी। हनुमान जी जाकर के सीता की सूचना दिए। प्रभु लेकर के सेना समुद्र के तट पर आए। 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे, नहीं मिला। तब राम प्रभु क्रोध करके विनय न मानत जलद जड़े गए। 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। समुद्र आए, नन नील की बात कही, और भगवान राम अपनी परम प्रेयसी जगदम्बा सीता के लिए समुद्र में सेतु बंधन, सेतु बधवा दिया। मैं नहीं कहूंगा, आजकल बच्चों से पूछ लो प्रेम का प्रतीक क्या है, तो लोग ताजमहल आगरा ही चले जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं,
कि एक मेरे प्रभु श्री राम हैं जो अपनी पत्नी सीता के लिए पानी के ऊपर पत्थर को तैरवाया, 100 योजन पुल बांध दिया, रावण जैसा दुष्टात्मा को मार करके एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरिता सुचि, एक पत्नी व्रतधारी बने रहे। वो राम के द्वारा बनाई हुई राम सेतु प्रेम की प्रतीक है कि एक नाम भी लेना उचित व्यासपीठ से मैं नहीं समझता, जिसकी कई पत्नियां पहले थी, मर जाने के बाद भी उनके ही छोटी बहन से विवाह कर लिया, उनके द्वारा बनवाया हुआ एक कोई ताजमहल प्रेम का प्रतीक कैसे हो सकता है? इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि इतिहास में जैसे छाप दिया।